हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम नावेद एंड बैक विद अनदर वीडियो। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर एवरी कैंडिडेट इन असम जिनका मार्क बॉर्डर लाइन में है। आई मीन टू से, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो और आपका मार्क ऑलमोस्ट लाइक 545 से 550 के बीच में है, देन ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज देयर इज अ न्यूज़ आपको पता चल ही गया होगा रिगार्डिंग एनआरआई कोटा कैंसलेशन। अभी ये न्यूज़ एक्जैक्टली ट्रू है कि नहीं, ये हम बात करने वाले इस वीडियो में। इनफैक्ट ये एक्जैक्टली कैंसिल नहीं होगा, आपको अभी भी बता दूं, ये जस्ट केस होल्ड में है। एनआरआई कोटा के सीट्स अभी तक होल्ड में है एंड स्टेट गवर्नमेंट को उसका रिप्लाई देना है कि एनआरआई कोटा के सीट्स का वैलिडेशन क्या है। मतलब आई मीन टू से कि एनआरआई कोटा को जो सीट्स है दे वर टेकन फ्रॉम द टोटल स्टेट सीट्स ना, एक्सक्लूडिंग द एआईक्यू। तो टोटल सीट्स जो एनआरआई कोटा सीट्स लिए थे अकॉर्डिंग टू एनी कोटा ना, कोई भी कोटा हो आपको डेफिनेटली नीट क्लियर करना पड़ेगा और उसके लिए एनआरआई कोटा में कुछ मार्जिनल मार्क नहीं था, कुछ भी मार्क नहीं था बिकॉज एनआरआई स्टूडेंट्स वर ऑल्सो लेस। तो इसीलिए आफ्टर द मेरिट लिस्ट वाज रिलीज्ड फॉर एनआरआई, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे कि काफी लो मार्क्स में भी एडमिशन ले लिए थे। एंड ऑल्सो देयर इज दिस थिंग अबाउट द ईडब्ल्यूएस केस कि देखो, ईडब्ल्यूएस कोटा नए मेडिकल कॉलेज में नहीं है लेकिन एनआरआई कोटा नए मेडिकल कॉलेज में है। व्हाई सो? तो इन सबके लिए लाइक उसके सभी के बेसिस में लाइक दो केसेस मेजर चल रहे हैं अपने आसाम में रिगार्डिंग ईडब्ल्यूएस सीट्स इन नए मेडिकल कॉलेज एंड रिगार्डिंग द कैंसिलेशन ऑफ एनआरआई सीट्स इन द मेडिकल कॉलेज। क्योंकि एनआरआई कोटा के सीट्स बहुत लोग मानते हैं पेड सीट्स है, दे आर नॉट मेरिटोरियस सीट बिकॉज मार्क्स आर वेरी लो और पेमेंट इज रियली हाई। इट्स मोर लाइक कि गवर्नमेंट कॉलेज को प्राइवेट कॉलेज के जो फीस है उससे लाइक आप ले रहे हो, विच इज रियली अ बिग थिंग बिकॉज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैव एन एक्स्ट्रा रेपुटेशन, राइट? So we're going to discuss all about it, about the NRI quota, about EWS case, about how medical college के सीट्स जो है कितने रहते हैं, वो कौन डिसाइड करते हैं। डेफिनेटली एनएम से डिसाइड करते हैं, बट वी आर ऑल्सो गोइंग टू लुक इनटू इट इन डिटेल। सो बने रहिए टिल द एंड। और हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि उसका क्या इंपैक्ट होगा। सपोज एनआरआई कोटा के सीट्स पूरे डायरेक्ट कैंसिल हो गए, वो डायरेक्टली जनरल सभी सीट जनरल कैटेगरी को चले गए, देन डेफिनेटली जनरल कोटा के जो जनरल कोटा नहीं एक्चुअली ओपन सीट जो है यूआर के जो सीट्स हैं उनका जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम होगा। एंड अगर इनकेस कोटा वाइज मतलब कैटेगरी वाइज फिर से डिवीजन हुआ उन एनआरआई सीट्स का, देन कट ऑफ अगेन भी डिफरेंट। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट दिस। अगर वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड येस डू सपोर्ट मी एज वेल। लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप न्यूज़ देख सकते हो, सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स एनआरआई कोटा फॉर एमबीबीएस एडमिशन इन असम। सो ऐसा नहीं कि एनआरआई कोटा कैंसिल हो गया, नो। एनआरआई कोटा का जो केस है वो जस्ट होल्ड पे है। होल्ड मतलब कि एनआरआई कोटा का जो एडमिशन है वो होल्ड कर दिया गया है बाय सुप्रीम कोर्ट की, आगे और एडमिशन नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल ए वर्डिक्ट अराइव्स। वर्डिक्ट इन द सेंस, देखो इस बार मैं इसको पढ़ के दिखा देता हूँ। द सुप्रीम कोर्ट ऑन August 26 has temporarily suspended the implementation of NRI quota for MBBS admission in Assam. The decision comes in response to PIL filed by advocate Aziz Zaman raising concerns over the reservation of medical seats of NRIs at a cost of 18 lakh per seat. The Supreme Court puts an order to hold the NRI quotas until further। इसका मतलब यह है कि जो मेन PIL जिन्होंने जज किया है एडवोकेट आदिज जमान कि अकॉर्डिंग टू हिम कि द एक सीट का कॉस्ट है ₹18 लाख। सो एनआरआई कोटा जो है वो ज़्यादा लाइक फाइनेंशियल बेसिस पे वो टारगेट कर रहा है। मैं आपको ये चीज़ आपको पढ़ के दिखाता हूँ। The PIL contended that the NRI quota could potentially disadvantage local students who aspire to pursue medicine, labeling the high fee for this as just unjust। मतलब कि जो लोकल स्टूडेंट्स हैं, NRI कोटा के टोटल 7% सीट्स जा रहे हैं ना, अगर वो NRI कोटा नहीं होता देन लोकल स्टूडेंट्स माइट हैव गॉट, मतलब लोकल स्टूडेंट जिनका मार्क ज़्यादा है दे वुड हैव गॉटन मेडिकल सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, और वो होना चाहिए था। बट NRI कोटा इस चीज़ को वायलेट कर रहा है कि इट्स लाइक मोर ऑफ ए पेड सीट। एक प्राइवेट मेडिकल, अगर आप इसको कैलकुलेट करो ना, NRI कोटा के जो एडमिशन प्रोसीजर्स था उसमें दिया गया था कि फर्स्ट ईयर में ऑलमोस्ट 20 लाख चाहिए होगा, 20 to 22 लाख, और बाद में सब्सिक्वेंट ईयर्स में ऑलमोस्ट 18 लाख के आसपास। तो ऑल टोटल अगर 5 साल का आप देखो तो ऑलमोस्ट 60-70 लाख हो रहा है, विच इज इक्विवेलेंट टू प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। तो बेसिकली ये एक मेरिटोरियस सीट तो है नहीं, ये एक पेड सीट है। इसके लिए आपको ये पढ़ के दिखाता हूँ। असम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस ग्राउंड ब्रेकिंग मेजर जून 2023 में ये लॉन्च हुआ था कि अबाउट 10% रिजर्वेशन रहेगा, जिसके बाद और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा शोर मच गया था, बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा ये आ रहा था, हिट आ रहा था, ड्यू टू विच वो जो सीट्स है वो 7% में रिड्यूस कर दिया गया था। एंड देन दिस मूव क्विकली गेदर्ड द अटेंशन एंड लेड टू अ लीगल इंटरवेंशन। तो अटेंशन आ गया सुप्रीम कोर्ट से बिकॉज एनआरआई कोटा की सीट्स अचानक से कैसे, एंड असम गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, उसने डिफेंड किया था ये डिसीजन, साइटिंग द नीड टू अडॉप्ट एडमिशन रूल्स ड्यू टू एन इंक्रीज इन मेडिकल सीट्स विद इन असम। तो बेसिकली उनका डिफेंस में यह था कि असम में नए मेडिकल कॉलेज आए, 3 नए मेडिकल कॉलेज आए ड्यू टू विच ये एनआरआई सीट्स आए। व्हाई? लेट मी टेल यू। सीट्स इन असम ट्रेमेंडस, मतलब ऑलमोस्ट 300 सीट्स ज़्यादा इंक्रीज हुए आफ्टर द ओपनिंग ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेजेस इन नौगांव, नलबरी और कोकराझार। सो अगर सीट्स इंक्रीज हुए, इतना ज़्यादा सीट्स हो गया फॉर स्टेट लाइक असम, अगर आप कंसिडर करो तो हैविंग 12 मेडिकल कॉलेज इन स्टेट लाइक असम इज ऑलरेडी वेरी ह्यूज। ऐसा नहीं कि एक मेडिकल कॉलेज ओपन जब करते हो उसका लोकेशन देखा जाता है, उसका पेशेंट इन्फो देखा जाता है, उसके रीजन में लोगों को कितना डॉक्टर्स की जरूरत है उसको देखा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ दिस डाटा, नए मेडिकल कॉलेज खोलना वॉज एप्ट। बट स्टिल अगर आप थिंक करो तो मोस्ट ऑफ द पीपल दे रिलाई ऑन गुवाहाटी फॉर देयर मेडिकल पर्पजेस। तो असम में ऐसा जरूरत नहीं था कि और नए मेडिकल कॉलेज आए।
पहले के जो मेडिकल कॉलेज 9 मेडिकल कॉलेज वाज मोर देन इनफ, इनफैक्ट 6 मेडिकल कॉलेज वर आल्सो मोर देन इनफ अकॉर्डिंग टू सम पीपल। ये मेरा कहना नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि आसाम जैसे स्टेट में इतना ज़्यादा रेदर देन ब्रिंगिंग न्यू मेडिकल कॉलेजेस, इट वुड हैव बीन बेटर कि आप जो पुराने मेडिकल कॉलेज है उनको बढ़ाओ, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंस करो, बिकॉज वो ऑलरेडी एक लोकेशन में है जहाँ पे लोग डिपेंड कर सकते हैं। बट स्टिल न्यू मेडिकल कॉलेजेस केम, उसके लिए ज़्यादा सीट इंक्रीज हुए, उसी के लिए अगर सीट इंक्रीज हुए दैट मीन्स एक और कोटा थोड़ा फाइनेंशियली उसको बढ़ावा देने के लिए एक और कोटा आया एनआरआई। सो हियर इज द थिंग, the proponents of the quota argue that it could attract foreign investment and enhance of the quality of medical education in the state. बेसिकली ये बोला गया है कि एनआरआई कोटा जो है, एनआरआई कोटा का जो डिफेंस, मेन डिफेंस यही है कि एनआरआई कोटा आया क्यों है, बिकॉज ऑलरेडी सीट्स बहुत ज़्यादा है, तो लोकल स्टूडेंट्स को उतना ज़्यादा सीट्स की जरूरत नहीं है। सेकेंडली ये बोला गया है कि अगर एनआरआई कोटा है दैट मीन फॉरेन स्टूडेंट्स विल बी अट्रैक्टेड, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स रहेंगे, और अल्टीमेटली फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब फाइनेंशियली, मेनली फाइनेंशियली फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स रहेंगे, एंड इट विल डेफिनेटली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन थोड़ा अपग्रेड होगा, बिकॉज फॉरेन से लोग आ रहे हैं। तो बट ओपोनेंट जो है, ओपोनेंट asserts that it unfairly favors the affluent individuals and undermines the opportunities for local students. बेसिकली ये बोला गया है कि एवर सिंस द मेरिट लिस्ट, आपको पता चल गया होगा, मेरिट लिस्ट जब से रिलीज हुआ है एनआरआई कोटा के लिए, तब से देयर इज अ वेरी लाइक क्या बोलते हैं, एक अपराइजिंग टाइप हो गया, एक धमाका हो गया, बिकॉज इतने कम मार्क्स में आप जस्ट पैसों के भरोसे आप घुस रहे हो मेडिकल एजुकेशन में, देन ये तो डेफिनेटली ये थोड़ा उल्टा हो जाएगा ना, इट वोंट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन इन ए गुड वे। ऐसा नहीं कि देखो फॉरेन स्टूडेंट्स आ रहे हैं बट इतने कम मार्क में आ रहे हैं, मतलब उनका मेरिट नहीं है, तो आप उनको सीट क्यों दे रहे हो, बेसिकली ऑपोजिशन का ये कहना है। तो वी डोंट स्टिल नो कि क्या होने वाला है। एनआरआई कोटा के सीट्स अभी तक कैंसिल नहीं हो रहे हैं, प्लीज डोंट गेट दिस थिंग, बट हाँ एनआरआई कोटा का राउंड 2 भी नहीं होगा अभी तक, जो लास्ट वीडियोज में मैंने डिस्कस किया था। अगर राउंड 2 हुआ देन डेफिनेटली सीट्स जो थे, पहले के 55 सीट्स थे ना एनआरआई कोटा के, तो एनआरआई कोटा के 55 सीट्स वो उसमें से डेफिनेटली कम होगा। और अगर राउंड 2 हुआ ही नहीं, अगर सपोज दिस केस एनआरआई कोटा का केस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट हार गया, देन राउंड 2 वोंट बी देयर। और ऐसा नहीं कि राउंड 1 में जो लोग सिलेक्ट हुए उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, नो, एडमिशन जो हुआ है वो काफ़ी हाई लेवल ऑफ ट्रांजेक्शन हुए उस एडमिशन में। ऐसा नहीं, देखो पर स्टूडेंट ऑलमोस्ट 18 to 20 lakhs गए फॉर एनआरआई कोटा एडमिशन, तो ऐसा नहीं कि उस ट्रांजेक्शन को फिर से रिवर्ट करे, फिर से कैंसिल करे, फिर से दिस इज गोना बी अ वेरी मेसी प्रोसेस। तो अगर इन केस ये हुआ कि ये केस जीता गया एंड एनआरआई कोटा सीट्स मतलब सेकंड राउंड ना हो, तो शायद इसी साल के लिए एनआरआई कोटा रहेगा, नेक्स्ट ईयर मे बी देयर माइट बी अमेंड्स। मैं ये नहीं बोल रहा कि एक्जैक्टली यही होगा, बट येस देयर इज अ चांस दैट दिस माइट हैपन। एंड सेकेंडली अभी बात कर लेते हैं कट ऑफ इम्पैक्ट। अगर ये एनआरआई केस अगर सक्सेसफुल हुआ भी, देन देयर माइट बी अ लिंक टू ईडब्ल्यूएस केस। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। सो इधर मैंने लिख के रखा है रिगार्डिंग द एनआरआई की एनआरआई सीट्स क्यों आए, सीट्स इन असम आफ्टर देम, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस देम। सो द न्यू कोटा एनआरआई ये इसी के लिए आया कि फॉरेन एक्सपोजर बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बूस्ट होगा, बट एनआरआई इज अ मेरिट और मनी। तो इसी के लिए अगर ये कोटा रिमूव हो गया तो ईडब्ल्यूएस सीट्स क्या, वो जो एनआरआई सीट्स है, जो नए मेडिकल कॉलेज में एनआरआई सीट्स है, वो सीट्स क्या ईडब्ल्यूएस को जाएंगे। सो वी डोंट स्टिल नो अबाउट दिस, बिकॉज ईडब्ल्यूएस केस का हियरिंग जो है, मतलब फाइनल वर्डिक्ट जो है शायद 7 सितंबर को आए, और या फिर तारीख पे तारीख लगाते जाएंगे, आई डोंट नो अबाउट देम, बट स्टिल देयर इज गोना बी अ लिंक बिटवीन द NRI quota and EWS case, NRI quota case and the EWS case. So here it is. एक और द लास्ट क्वेश्चन मैं आंसर करना चाहूँगा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ सीट्स इन ए मेडिकल कॉलेज, कि नंबर ऑफ सीट एक मेडिकल कॉलेज में टोटल नंबर ऑफ सीट्स किस चीज़ पर डिपेंडेंट होता है। देखो अगर आप देखो तो GMC गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, असम मेडिकल कॉलेज, शिक्षा मेडिकल कॉलेज, अगर आप देखो उनका हिस्ट्री देखो तो पहले के जो सीट्स थे वो 200 सीट्स नहीं थे, वो अबाउट 150 सीट्स थे, देन धीरे धीरे इंक्रीज हुआ। ऑन व्हाट बेसिस, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लोकेशन और एक मेडिकल कॉलेज का रेपुटेशन, और वो कितना ज़्यादा आगे बढ़ा है, वो कितना ओल्ड हुआ है। वाई, बिकॉज देखो जितना ओल्ड मेडिकल कॉलेज उतना उसका ज़्यादा एक्सपीरियंस, उतने ज़्यादा डॉक्टर्स, एंड अकॉर्डिंगली उतना ज़्यादा नीड टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ डॉक्टर्स हु आर पासिंग आउट, इसीलिए उसमें ज़्यादा सीट्स है। और नए मेडिकल कॉलेज में क्यों ऐसा नहीं कि देखो कॉलेज ऐसा नहीं है कि कॉलेज छोटा है या फिर सीट से कम्युनिट ना कर पाए, डेफिनेटली एक कॉलेज के अंदर 300 सीट भी हो सकता है, या फिर कोई भी नया मेडिकल कॉलेज आप देख लो, नोगा मेडिकल कॉलेज, नलमड़ मेडिकल कॉलेज, वो सब काफ़ी बड़े मेडिकल कॉलेज है, एंड इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में एक क्लास में सपोज 100 सीट्स क्यों, 125 क्यों नहीं, जस्ट लाइक सिलचर एंड जोरहाट। तो ये सब चीज़ इस चीज़ पर डिपेंड होता है, मोस्टली फ्यूचर डिपेंडेंट होता है कि देखो अगर 125 सीट्स हो गए तो मतलब कि यू कांट इमेजिन द नंबर ऑफ डॉक्टर्स हु आर कमिंग आउट। तो ये डिसीजन ले लेता है NMC, इट ऑल डिपेंड्स ऑन NMC, इसलिए 100 सीट इज लाइक अ वेरी क्या बोलते हैं, इज अ स्टैंडर्ड नंबर ऑफ सीट्स दे कीप फॉर अ न्यू मेडिकल कॉलेज। आप एम्स में भी देख लो, डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में भी देख लो, तो ऐसा ही है, रूल्स ऐसे ही है। तो ऐसा नहीं, अगर आप खुद भी सोचो कि इफ द नंबर ऑफ सीट्स और भी ज़्यादा इंक्रीज हुए, देन जस्ट इमेजिन द नंबर ऑफ डॉक्टर्स पासिंग आउट पर ईयर। अगर ऐसा हुआ तो फ्यूचर में ऑलमोस्ट 5-6 साल बाद ही ऐसे हो जाएगा डॉक्टर्स का, लाइक एक ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा डॉक्टर्स का, मतलब कि ऐसा नहीं, देखो इंडिया का पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, आई नो, बट इफ यू केयरफुल थिंक कि एक डॉक्टर अगर एक एरिया में एक्चुअली एक स्टैंडर्ड एरिया रहता है अकॉर्डिंग टू WHO कि एक डॉक्टर इतने पेशेंट्स को देखे, बट इन इंडिया दिस केस इज कम्प्लीटली डिफरेंट, बिकॉज एक डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स को देखते हैं, ड्यू टू इज देयर अ डिमांड ऑफ दिस प्रोफेशन। हम छोटे से ये सीखते आए कि डॉक्टर इज रियली रेस्पेक्टेड, ही ऑल्सो अर्न्स मोर,
काफ़ी उनका अर्निंग भी ज़्यादा होता है, उनको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट भी मिलता है, ही इज़ ए फेमस इन एन एरिया। और हमारे टाइम में बीइंग ए डॉक्टर वाज अ वेरी 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 बिग थिंग, बिकॉज बहुत रेयर था ये प्रोफेशन। बट इन टूडेज डेट डॉक्टर्स आर एवरीवेयर, एंड हम जब जब हम डॉक्टर्स बनेंगे देन व्हाट विल बी द कंडीशन, जस्ट इमेजिन, बिकॉज आपको सेम लेवल ऑफ मेहनत करना पड़ेगा। एंड आफ्टर डूइंग इतना लेवल ऑफ मेहनत, अगर आप एक हाई डिमांड में डॉक्टर ना रहो, देन डेफिनेटली यू विल ऑल्सो फील बैड। सो प्रोफेशन का जो यूनिकनेस है, प्रोफेशन का जो डिमांड है, उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपका क्या सोचे रिगार्डिंग द मेडिकल कॉलेज, रिगार्डिंग द इंक्रीमेंट इन नंबर ऑफ सीट्स। बिकॉज मेरे हिसाब से अगर कंपटीशन पहले जैसा रहता, देन इट वुड हैव बीन बेटर रेदर देन एडिंग न्यू मेडिकल कॉलेज, जिससे ओवरऑल कट ऑफ तो डिक्रीज हो रहा है, ओके, बट कंपटीशन भी ऑलमोस्ट लाइक बढ़ रहा है, कंपटीशन भी बढ़ रहा है, सीट्स भी बढ़ रहा है, बट दैट्स नॉट गोना डू एनी गुड टू द सोसाइटी ना। अगर सपोज आपको सिलेक्शन हो भी गया, आपका फ्यूचर का क्या होगा? सो हियर द थिंग ऑल्सो अबाउट एनआरआई कोटा, आप देख रहे हो कि काफी कम मार्क्स में, बट स्टिल थ्रू द पावर ऑफ मनी दे आर गेटिंग एडमिटेड, बट इट्स नॉट लाइक दिस, दे हैव ऑल्सो स्कोर्ड सर्टेन मार्क्स। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में इसमें भी होता है, एंड इट रियली डजंट मैटर कि आप नीट में जितना मार्क पा रहे हो उसके हिसाब से आप इतना अच्छा डॉक्टर बनोगे। आई हैव सीन पीपल गेटिंग हार्डली एनी मार्क्स एंड स्टिल दे आर वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स इन द कंट्री। सो यस, डेट विल बी द एंड फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज डू सब्सक्राइब। ये वीडियो छोटा होना चाहिए था, आई नो, बट स्टिल इट वेंट a little big। एंड ऑल्सो मुझे ये डिस्कस करना था कि मेरे भी एग्जाम्स सामने है, सो मे बी देयर माइट बी अ पॉज इन द नंबर ऑफ वीडियोज दैट आर कमिंग। तो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय। एंड या बिफोर आई गो, प्लीज डू शेयर दिस वीडियो with your teammates, with your roommates, with your friends, and yeah, that will be it. Bye bye.